हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा कि हमारे चैनल्स पे आपके जिस तरह से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं और रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें यानी कि गेट एकेडमी प्लस की टीम को जल्द से जल्द जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स बनाना चाहिए, तो आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के, उसके सब्जेक्ट्स हम जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सीरीज में, कोर सब्जेक्ट्स की सीरीज में हम लोग आज सबसे पहले देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो किसी ना किसी कारण से कई बार ऐसा होता है जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, जो कि बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी उतनी अच्छी हमारी नहीं हो पाती है। किसी कारण से या हम प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, या वो प्रॉपर गाइडेंस जो हमको एक्सपेक्टेड है, हमारे कंफर्ट जोन, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो हमको गाइडलाइन चाहिए, कई बार हमको वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे कि वो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है वो वीक का वीक ही रह जाता है ना। तो ये उस समय तो शायद ऐसा होता है कि हम पास कर जाते हैं सब्जेक्ट को, लेकिन इन फ्यूचर जब उस सब्जेक्ट के हायर लेवल पे हमको डील करना पड़ता है, यानी कि उस सब्जेक्ट का यूज जब हम कंपटीशन एग्जाम में करते हैं या किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे जो हम लोग जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तब ये जो लूज एंड्स हमने छोड़ रखे थे, जो कॉन्सेप्ट हमने छोड़ दिए थे, उसको समझने में फिर टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है और वो प्रोडक्टिव रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए ये कि हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं सिविल, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, उनको हमको कॉलेज के समय से ही स्ट्रांग रखना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये, अगर 4 साल बी के जो 4 साल है बी या बी टेक के, उसको अगर आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया तो आफ्टर 4 इयर्स जब आप लोग पास आउट हो जाएंगे एंड जब किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, किसी कंपनी के इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो हमारे जो चैनल है गेट एकेडमी प्लस, इस पे हमारा ये अप्रोच रहेगा कि हम आपको एक सुटेबल कंटेंट प्रोवाइड कर सके जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा ग्रो करे। ये हमारे चैनल पे जो कंटेंट आएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड टू मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो काम आएंगे ही अच्छा स्कोर करने के लिए। ये आपके सब्जेक्ट, सेकेंडली ये क्या करेंगे, ये आपके जो सब्जेक्ट के बेटर अंडरस्टैंडिंग एक जनरेट करेंगे, और इन फ्यूचर जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, गेट, एसएससी या किसी स्टेट सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करेंगे, उस समय आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा जो अप्रोच है वो क्या रहने वाला है, और क्या सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो एसेंशियल पार्ट है बहुत ज्यादा, और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कहीं ये 3rd सेमेस्टर में होता है, कहीं ये 4th सेमेस्टर में होता है, लेकिन मोस्टली ये 2nd ईयर में, जो बी का 2nd ईयर है उसमें ये रखा जाता है। साथ ही साथ जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये जो वीडियो है उनको भी अपना कॉन्सेप्ट गेन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। ओके, व्हाट इज फ्लूइड? हमको बताया जाता है या हम ये जानते हैं कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज अ फ्लूइड। Any substance which can flow is known as fluid. It is the fundamental definition of fluid which everybody knows. Okay, then what is mechanics? Mechanics is a science or a part of science which deals with force and its effect. ये force और उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स, यानी कि उसकी फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हम जानते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगाऊं तो वो एक उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, उसको डिफॉर्म कर सकता है। दूसरा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस ला सकता है। व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन अगर किसी भी बॉडी का या पार्टिकल का हमको डिफाइन करना है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं एंड एक्सेलरेशन देखते हैं। तो फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा देता है, या अगर मूविंग है तो उसको रेस्ट पे ला देता है। तो फोर्स की इस बिहेवियर की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट जब हम फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ फ्लूइड,
इसको जब डिटेल में स्टडी किया जाता है तो जो सब्जेक्ट हमारे सामने आता है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही क्लासिकल सब्जेक्ट है। क्लासिकल इन द सेंस कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है। जो ग्रीक एम्पायर था उस समय से ये सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में है। पास्कल, आर्किमिडीज, ये सब आप लोगों ने नाम सुने होंगे, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ, ये बहुत ही एशियन टाइम पे दिए गए लॉज हैं और ये सब्जेक्ट का डेवलपमेंट उस समय से होता हुआ आ रहा है। आज हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स की जो बेसिक स्टडी है वो बहुत ही ब्रॉड हो चुकी है, बहुत ही एडवांस हो चुकी है और आज हम कंप्रेसिबल फ्लूइड डायनामिक्स जैसे नए नए सब्जेक्ट्स भी देखते हैं। तो लेकिन एक चीज नहीं बदली, दैट इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड और आज भी हम उसी की स्टडी करते हैं। खैर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई हम पढ़ना क्या चाहते हैं और हमको क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए एक बेटर बुक होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टेक्स्ट बुक रिफर करने हैं। फिर हम सेकंड देखेंगे कि हमारा जो ये मॉड्यूल है, ये पूरा कोर्स है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का गेट एकेडमी प्लस पे, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहली बुक का नाम। तो फर्स्ट बुक इज आर.के. बंसल। आर.के. बंसल, आर.के. बंसल की जो बुक है वो एक ऐसी बुक है जिसमें आपको एकदम इजी लैंग्वेज मिलेगी। ओके, ज्यादा टफ मैथमेटिकल अप्रोच नहीं मिलेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स जो होता है बहुत ही ज्यादा एकदम एडवांस लेवल का, वो यहाँ आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जाता है। ठीक, एकदम लाइट लैंग्वेज, इजी टू कम्युनिकेट होती है, ये बुक आराम से समझ आती है। ठीक, अब इस बुक की सबसे खास बात यह है, बुक बहुत ही वर्सेटाइल है। ऐसा कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक नहीं है जो आर.के. बंसल में नहीं दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सेमेस्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक अच्छी क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स की संख्या है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इज गुड। बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आर.के. बंसल की बुक में। दूसरा, इसमें वाइड कवरेज, यानी कि सारा जितना एस्पेक्ट है हमारे सिलेबस का फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो जो टॉपिक होने चाहिए एक फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक में, वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही साथ ये बुक अगर आप परचेस करके रखना चाहो तो परचेस करके रख भी सकते हो। कारण ये है क्योंकि ये जो बुक है ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए तो काम आते ही है, लेकिन एक और सब्जेक्ट जो हायर सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम, दैट इज फ्लूइड मशीनरी, जिसमें टरबाइन, पंप एक्सेट्रा के साथ हम डील करते हैं, उसके लिए भी काम आती है। तो इसके दो खासियत हो गई, दैट इज यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है, जिससे और साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल्स इतने सारे हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी करवा देंगे आप। सेकंड आप बुक देख सकते हैं जिसका पैटर्न सेम यही है, दैट इज आर.के. राजपूत। तो आर.के. राजपूत और आर.के. बंसल का जो पैटर्न है, अप्रोच है, वो सेम है। दोनों की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में बराबर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिले हुए हैं। तो आर.के. बंसल या आर.के. राजपूत दोनों में से कोई भी एक बुक आप चूज कर सकते हो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ओके, अब अगर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक स्टडी पसंद है, आप एकदम डिटेल में जाके चीजों को पढ़ना पसंद करते हो, हर एक चीज आपको जाननी होती है, आपको आपका मतलब ये कहना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेमेस्टर में अच्छे स्कोर लाना ना हो करके एक कॉन्क्रीट नॉलेज भी गेन करना है अगर, तो आप फिर जो मैं बुक्स बताने वाला हूं उनको पढ़ सकते हो। दैट इज फ्रैंक एम वाइट, जिसको एफ.एम. वाइट के नाम से भी जानते हैं हम, फ्रैंक एम वाइट। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा आपको हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखें तो जो इस बुक का जो इंडियन एडिशन है उसमें टॉपिक्स कम दिए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप इस बुक को रिफर करें तो आपको आपके सेमेस्टर के पूरे टॉपिक्स इस बुक में ना मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हमारे इंडियन ऑथर है एक IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सोम एंड बिस्वास सर, उनकी लिखी गई सोम बिस्वास एंड चक्रवर्ती, ये टाटा मैग्रो हिल की बुक है, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बुक है। साथ ही साथ अगर इस बुक से आपको पढ़ना है तो आपका मैथमेटिक्स लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट में बताया गया है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है
फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत कम दिए हैं और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो इफ यू हैव वेरी गुड विद कॉन्सेप्ट्स, इफ यू हैव वेरी गुड कमांड ओवर न्यूमेरिकल्स, then go for it. This is the best book you can have in India. Okay, then next book है KL कुमार। KL कुमार भी बहुत अच्छी बुक है। ये एस चंद पब्लिकेशन का आता है आपके पास मल्टीपल कलर्ड एडिशन में। बुक ज्यादा मोटी नहीं है, लाइट वेट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट में लेकिन बहुत ही एक्यूरेटली समझाया गया है, बहुत ही अच्छी बुक है। इन सब भी ये जो मैंने 5 बुक आपको बताई है टोटल, इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो पढ़ने के लिए, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लास्ट एक बुक बताना चाहूंगा, सेंजल एंड सिम्बाला। सेंजल एंड सिम्बाला ये भी टाटा मैकग्रॉ हिल की बुक है और एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसको आप रेफर कर सकते हो। देखिए कोई बुक अच्छी या खराब नहीं होती, सभी बुक अपने अपने लेवल पे अच्छी हैं। लेकिन एक एडवाइस है मेरी आपको कि आप जो भी बुक लें, इनमें से कोई भी एक बुक ले, पहले उसको पूरी तरह उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसका जो भी आपको नॉलेज उससे मिल रहा है उसको पहले पूरी तरह से गेन कर लीजिए, उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। एट अ टाइम नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने से ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि इन बुक्स का जो अप्रोच है अपने अपने मैनर में डिफरेंट है, थोड़ा कहीं ना कहीं डिफर कर जाता है। जो अप्रोच है, समझाने का तरीका अलग है, किसी में कुछ चीज कम दी गई, कुछ चीजें ज्यादा दी गई है, तो आपके लिए वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है चीजों का कि आपको समझना है कि हो क्या रहा है। सो दैट्स व्हाई एट अ टाइम सिर्फ एक बुक प्रीफर करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो रहा हमारे बुक्स का डिस्क्रिप्शन जो कि हमको रिफर करना है हमारी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है हमारे इस गेट एकेडमी प्लस के चैनल पर, जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। देखिए हमने जो सिलेबस डिजाइन किया है वो बहुत ही यूनानिमस सिलेबस है, यानी कि हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, मेजर यूनिवर्सिटीज है, लाइक छत्तीसगढ़ में बात करें तो CSVTU, MP में बात करें तो RGPV, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इंडिया में, उस सारे यूनिवर्सिटीज का जो कॉमन डोमेन बनता है हमने वो कवर करने की कोशिश किया है, ताकि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल के थ्रू फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट गेन कर सके। सो देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस कोर्स में गेट एकेडमी प्लस के चैनल पर हमारा जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग जो फ्लूइड का जो ओवरऑल पिक्चर है कि फ्लूइड क्या है, कैसा है, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड क्या है, उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं एंड किस तरह के फ्लूइड्स होते हैं नेचर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हमारे पास है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। इनके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, तो उसको भी हम लोग एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे से वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इंट्रोडक्शन जब हमारा हो जाएगा तो हमको जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने टाइप के फ्लूइड्स हैं वो क्या है कैसे, हमको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। देन हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा होगा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग, स्टैटिक का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट की स्टडी करेंगे। फ्लूइड एट रेस्ट की स्टडी में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, पहले तो देखेंगे उस फ्लूइड पे क्या क्या प्रेशर, किस तरह के फोर्सेस होते हैं। तो सबसे मेजर फोर्सेस आएगा दैट इज प्रेशर। फिर उस प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, दैट इज प्रेशर मेजरमेंट हम लोग देखेंगे वहां पर हम लोग, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट देखने के बाद मैनोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक मैनोमीटर किस तरह से फ्लूइड का प्रेशर मेजर करता है। देन हम लोग जितने डिफरेंट तरह के सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है, सॉलिड बॉडीज होती हैं, उन पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना एक्सर्ट करता है, कैसे एक्सर्ट करता है और कहाँ एक्सर्ट करता है, वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। फिर जब हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, यानी कि हम फ्लूइड एट रेस्ट को जब पूरी तरह से समझ चुके होंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, अब काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन बस की स्टडी करते हैं, ठीक है। मोशन बस की स्टडी करने का मतलब क्या होता है? मोशन बस की स्टडी करने का मतलब ये होता है कि हम मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट,
क्या क्या मैंने कहा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं डिसरिगार्डिंग ऑफ द फोर्स कॉजिंग दीज। हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, नहीं तो बॉडी का इनर्शिया उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने नहीं देता है। ठीक है, तो हम जो मैकेनिक्स का पार्ट काइनेमैटिक्स है उसमें हम उस फोर्स की बात नहीं करेंगे, उस फोर्स का जो इफेक्ट है दैट इज उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ, जो वेलोसिटी जनरेट हुई एंड जो डिस्प्लेसमेंट आया, इन 3 पैरामीटर्स की बस हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दैट इज काइनेमैटिक्स। अब इस काइनेमैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको 2 डिफरेंट अप्रोचेस है फ्लूइड को स्टडी करने के लिए, जो कि 2 साइंटिस्ट, एक ऑयलर और एक लैग्रांज ने दिए थे, दैट इज ऑयलरियन एंड लैग्रांजियन अप्रोच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इन 2 अप्रोचेस को हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड को किन 2 अलग तरीकों से स्टडी किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे कोर्स में या फिर जो हमारा इन जनरल जो हमारा अप्रोच होता है वो कौन से अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, देन कंटिन्यूटी इक्वेशंस देखेंगे हम लोग, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस तरह से होते हैं फ्लूइड में वो देखेंगे, स्ट्रीम फंक्शंस, पोटेंशियल फंक्शंस, रोटेशन, सर्कुलेशन, इस तरह के जितने भी फ्लूइड में काइनेमैटिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड है उन सभी को देखेंगे। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो इनके सपोर्टिंग टॉपिक्स है वो भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। फिर ये सब जब हो जाएगा तो हमारा फ्लूइड काइनेमैटिक्स का पार्ट खत्म होगा। फ्लूइड काइनेमैटिक्स खत्म होने के बाद हम जंप करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है? अब जैसे मैंने काइनेटिक्स को एक्सप्लेन किया वैसे एक बार अब डायनेमिक्स क्या होता है समझ लेते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग उस मोशन को प्रोड्यूस करने वाले फोर्स को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच को हम डायनेमिक्स कहते हैं मैकेनिक्स की। ठीक है, तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो कि फोर्स और फोर्स के इफेक्ट दोनों को साथ में स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड में भी हम जब इस तरीके का अप्रोच लगाएंगे तो दैट स्टडी विल बी फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग जो फ्लूइड की एनर्जी है उसके बेसिस पे 2 इक्वेशंस देखेंगे। वन विल बी द ऑयलर्स इक्वेशन एंड देन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी हम लोग उसको एक बार और डिटेल में देखेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। फिर बर्नौली इक्वेशन के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली की इक्वेशन, दैट इज आप लोगों ने पिटॉट ट्यूब सुना होगा, वेंचुरीमीटर सुना होगा, ठीक, ऑरिफिस सुना होगा, इस तरह के जो कि गैजेट्स हैं हमारे जो हम फ्लूइड फ्लो में यूज करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर आप लोगों ने देखा होगा गार्डन में हम पानी डालने के लिए जो घास होती है या जो पौधे होते हैं उसको पानी डालने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। ओके, सो दैट इज बेस्ड ऑन अ थ्योरम दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। वो थ्योरम हम लोग देखेंगे और डिफरेंट केसेस में जब पाइप को बेंड किया जाता है तो उस पाइप बेंड पे कितना फोर्स लगता है उसकी स्टडी करेंगे, दैट इज पाइप बेंड्स। और इसके साथ कई और सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक, देन एक बहुत बड़ा पार्ट आनेगा उसके बाद जब हमारा डायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, दैट इज फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो बहुत ही वास्ट टॉपिक्स है और शायद ये ज़्यादा लेक्चर्स भी लेगा। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट वगैरह में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कवरेज रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ यही वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि बहुत लंबा भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ अगर आप इसकी पूरी वेब सीरीज, पूरी जो लेक्चर्स हैं अगर आप एक बार अटेंड करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत ही आसान है इसको समझना और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्लूइड फ्लो में? हम फ्लूइड फ्लो पढ़ने वाले हैं आइडियल फ्लूइड फ्लो। ठीक, यानी कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका बिहेवियर। आइडियल फ्लूइड क्या होता है ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके होंगे, अब उसके फ्लो के बारे में पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड फ्लो में। उसके बाद देखेंगे विस्कस फ्लो, देन हम देखेंगे डिफरेंट पाइप नेटवर्क्स। हम देखते हैं हमारे घरों में जब हम एक सिंपल घर भी बनाते हैं तो जो हमारे पास सम्प होता है या रिजर्व आता है, टंकी होती है पानी की, उससे पानी को अलग अलग पॉइंट से सप्लाई करने के लिए पाइप का एक नेटवर्क बिछाया जाता है, उनकी स्टडी करेंगे हम पाइप नेटवर्क में। देन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे विस्कस फ्लो का, दैट इज बाउंड्री लेयर थ्योरी। एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ड्रैग एंड लिफ्ट। ड्रैग एंड लिफ्ट से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, जैसे कि हम लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हमें हमारे मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स फील होता है हवा के कारण। ठीक है, दैट इज ड्रैग फोर्स। सेम वैसी अगर किसी एयरक्राफ्ट से कोई पायलट या कोई आदमी एक पैराशूट के साथ कूदता है
तो वो आसानी से नीचे नहीं गिरता, तेजी से नहीं गिरता, वो एक आराम से धीरे 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 वो ग्राउंड फ्लोर पे आता है। ये क्यों है? ये लिफ्ट फोर्स के कारण होता है। सेम जो एरोप्लेन है वो हवा में कैसे उड़ पाता है? ये लिफ्ट फोर्स के कारण। तो ये सारे फिनोमिनास हम लोग ड्रैग एंड लिफ्ट वाले चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। देन फ्लो इन ओपन चैनल। फ्लो इन ओपन चैनल वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं रखा जाता, लेकिन मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मिलेगा। साथ ही साथ फ्लो इन ओपन चैनल्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स का जो मेजर एक काम होता है दैट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन पर्पस के लिए हम लोग कैनाल्स यानी कि नहरें यूज़ करते हैं। सो दैट कैनाल इज एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स क्या है, हम लोग इस फ्लूइड फ्लो के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग पढ़ने वाले फ्लो और वायर्स, नॉचेस एंड स्पिलवेज, ये टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम साथ साथ में इनके सपोर्टिंग टॉपिक्स को देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस आप लोगों ने शायद 11th में भी पढ़ा होगा, आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ने वाले हैं। जो सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, वो इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, प्लस जो मैकेनिकल वाले हैं वो उसको हीट एंड मास ट्रांसफर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सेम टॉपिक, सेम अप्रोचेस, सेम थ्योरम्स के साथ रहता है। तो हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करने वाले हैं। डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग 2 अप्रोचेस, 2 मेथड्स देखेंगे, दैट इज रलाई मेथड एंड बकिंघम पाई थ्योरम। और ये पूरा कोर्स कंटेंट करने के बाद हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन है सिलेबस का ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे हमारे आगे के लेक्चर्स देखने के लिए। तो जल्दी हम आगे जो लेक्चर्स हैं हमारे वो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।